नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मलाड में हुए हादसे को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बीएमसी को लगाई है हादसे पर कड़ी फटकार। जी हां, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीएमसी से पूछे कड़े सवाल, साथ ही साथ मलाड में इमारत गिरने की न्यायिक जांच करने के भी दिए गए आदेश। इसके अलावा कोर्ट की ओर से साफ तौर पर सख्त लहजे में यह कहा गया कि जिम्मेदार लोगों पर भी की जाए कार्रवाई। जहां आपको बताते चले कि बीते रोज मलाड इलाके में हुए हादसे में 12 लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर अब साफ तौर पर कोर्ट ने 24 जून तक प्रारंभिक जांच के बाद रिपोर्ट को पेश करने को कहा। यहाँ एक बार फिर से मलाड में हुए हादसे को लेकर महाराष्ट्र की सरकार गिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है। जी आपको बताते चले कि मलाड में भारी बारिश के चलते 4 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें आपको बताते चले कि 8 बच्चे इसमें शामिल थे, जिसको लेकर आज सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में की गई थी, जिसमें साफ तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएमसी से सख्त सवाल पूछे हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि अवैध निर्माण के दौरान बीएमसी आखिर क्या कर रही थी। जी हां, आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर हादसे की न्यायिक जांच करने के आदेश देने के साथ ही 24 जून तक इस हादसे की रिपोर्ट को भी पेश करने को कहा है। हाँ, इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि सुनवाई के दौरान साफ तौर पर बीएमसी पर कई सवाल खड़े किए गए और कोर्ट ने साफ तौर पर कड़े रुख में सवाल पूछते हुए कहा कि अवैध निर्माण के दौरान आखिर बीएमसी क्या कर रही थी और जो लोग इन अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं, आखिर तक अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और अब लगातार उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस भी दर्ज किया जाए जो लगातार अवैध निर्माण को बनाने का काम कर रहे थे या जिनके शय में अवैध निर्माण किया गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अगर जरूरत पड़ती है तो उन आरोपियों पर आपराधिक केस भी दर्ज किए जाने चाहिए। साथ ही इसके अलावा कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इमारत गिरने की जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी के साथ की जाए और जिसके बाद ही प्रारंभिक रिपोर्ट 24 जून तक सौंपी जानी है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बीएमसी को लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इन तमाम आरोपों से बचने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान जरूर किया हो, लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार और बीएमसी ही इस हादसे को लेकर जिम्मेदार है, क्योंकि हर बार बारिश के समय में इस तरीके के हादसे महाराष्ट्र में सामने आते हैं और महाराष्ट्र की सरकार की ओर से और बीएमसी की ओर से लगातार तमाम आंकड़े जुटाने का काम किया जाता है, जिसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की जाती है कि कहां पर अवैध निर्माण काम किए गए हैं और कहां पर लगातार जो मानसून के तहत हादसे लगातार होते आए हैं, इनकी रिपोर्ट भी लगातार बनाई जाती है। लेकिन आपको बताते चले वो सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, क्योंकि धरातल पर लगातार बड़े अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़ी लापरवाही बीएमसी और महाराष्ट्र की सरकार के सामने आई है, ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो 12 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, जिसमें 8 ऐसे मासूम बच्चे हैं जो कि बहुत ही छोटी उम्र के बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या महाराष्ट्र की सरकार की कोई जवाबदेही होगी? ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की और बीएमसी की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हादसों को रोका जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो। लेकिन और इस हादसे को लेकर जहां पर महाराष्ट्र की सरकार और बीएमसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, तो देखिए किस तरीके से बीएमसी की मेयर शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ी थी और बीजेपी की तुलना एक जानवर से करती हुई दिखाई पड़ी थी। जब इस हादसे के बाद बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र की सरकार से लेकर बीएमसी पर जब हमला बोला गया, तो इस हमले को इस हादसे को देखते हुए अपनी जिम्मेदारी लेने की जगह आपको बता दें कि मेयर किशोरी पेडनेकर ने शर्मनाक बयान दिया और साफ तौर पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं को बस भौं-भौं करना आता है, उनकी बातों को छोड़ दो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है। जो जिस तरीके से लगातार वाकई मेयर ने जो सही बात कही है, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है और इसी का ये नतीजा है कि लगातार महाराष्ट्र में हर साल मानसून के टाइम पर इस तरीके के हादसे होते हैं, जिसमें साफ तौर पर मेयर की और बीएमसी डिपार्टमेंट की साफ तौर पर बड़ी पोल यहाँ पर खुलती है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से शर्मनाक रवैया बीएमसी बार बार अख्तियार करता है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कैसे
शिवसेना के इशारों पर, उद्धव ठाकरे के इशारे पर बड़ा फैसला देते हुए कैसे कंगना रनौत के ऑफिस को जमकर तोड़ा गया था, बिना नोटिस के कैसे बीएमसी की टीम कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर पहुंची थी। दरअसल आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उनकी करामात है। यही बड़ी वजह है कि लगातार महाराष्ट्र में जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और अब हालात लगातार ये हो चुके हैं कि अब सरकार बचानी इतनी मुश्किल हो गई है कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र से दिल्ली का बार बार सफर तय करना पड़ रहा है। जी हाँ, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी लापरवाही महाराष्ट्र में एक बार फिर से सामने आई है, ये कई सवाल खड़े करती है महाराष्ट्र की सरकार पर, बीएमसी डिपार्टमेंट पर, जो लगातार हर साल तमाम तरह की लंबी लंबी लिस्टें तैयार करते हैं और काम करने का लगातार हवाला दिया जाता है। लेकिन अगर वाकई बीएमसी की ओर से धरातल पर जाकर काम किया गया होता तो इन अवैध निर्माणों की जानकारी भी बीएमसी के पास होती और अगर उनके पास जानकारी होती तो इन अवैध निर्माण को हटाने का काम कहता। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी करने के लिए लगातार बीएमसी के तमाम वो अधिकारी इन अवैध तरीके से रह रहे लोगों को शरण देते हैं और बाद में जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए बीएमसी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब अवैध निर्माण के काम महाराष्ट्र में किए जा रहे होते हैं तो आखिर बीएमसी कहां होती है और आखिर बीएमसी को इस बात की जानकारी क्यों नहीं है। इसको लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट अब बॉम्बे हाईकोर्ट को बीएमसी को सौंपनी है, जिसमें साफ तौर पर कमिश्नर स्तर के अधिकारी इसमें जांच करेंगे, जिसके बाद साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से हर बार के मॉनसून की तरह इस बार भी ये मॉनसून महाराष्ट्र वासियों के लिए बड़ी आफत लेके आया, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि लगातार हर साल यही बारिश होती है, हर साल मॉनसून आता है, हर साल बिल्डिंग गिरती है, लेकिन हर साल हादसे भी होते हैं। लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार से लेकर बीएमसी के अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते और जिसका खामियाजा ये रहता है कि आम जनता को, मासूम जनता को अपनी जान देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आपको बताते चले कि अब महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी नजदीक है, जिसमें साफ तौर पर अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और जिस तरीके से शिवसेना के नेता महाराष्ट्र वासियों के साथ जो पक्षपात रवैया अपनाते हैं और जिस तरीके से उगाही का काम महाराष्ट्र में किया जाता है, इसका जवाब अब बीएमसी चुनाव में जनता देगी। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के जो ताजा हालात बने हुए हैं, ये इन्हीं सब का परिणाम है कि आज उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी को लगातार मनाना पड़ रहा है, उन पर डोरे डालने पड़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरीके से लापरवाही की हरकतें महाराष्ट्र में सामने आई है, पर चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे इन तमाम चीजों से नदारद बने हुए हैं, ये बड़ी वजह है कि अब आने वाले बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर पर महाराष्ट्र में जो हकीकत महाराष्ट्र सरकार के सामने आई थी, इसको लेकर महाराष्ट्र की जनता नाराज है। हालांकि वो पहले से ही खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से झूठे वादे देकर उद्धव ठाकरे सत्ता में आए थे और उसके बाद में कैसे सत्ता के लालच में आकर उन्होंने अपने सिद्धांतों को भूलकर विरोधियों के साथ हाथ मिलाया था, हम सबने देखा था। लेकिन आपको बताते चले कि अब जो एक के बाद एक बड़ी आफत महाराष्ट्र की जनता पर आ रही है, इसका जवाब अब आने वाले चुनाव में दिया जाएगा, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई ये फटकार अब महाराष्ट्र सरकार से लेकर बीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्योंकि आपको बताते चले कि इसके पहले भी कई बार बॉम्बे हाईकोर्ट उद्धव ठाकरे को फटकार लगा चुका है और जिस तरीके से झूठ को लेकर, उगाही को लेकर तमाम जो मामले सामने उद्धव ठाकरे के आए हैं, इस पर काम करने को लेकर लगातार कोर्ट की ओर से सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते चले कि महाराष्ट्र की सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब जो 4 मंजिला इमारत गिरी है और जिसमें 12 मासूम लोगों की जो मौत हुई है, आपको बताते चले कि अब 12 मासूमों की मौत के बाद ये जो जिम्मेदार सरकार है, इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि पहले से ही महाराष्ट्र की सरकार मुश्किलों में है और यही बड़ी वजह है कि लगातार महाविकास अघाड़ी के 3 पहिए अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये वाकई तीनों पहिए एक साथ मिलकर काम करते तो महाराष्ट्र में जो हालात लगातार अभी बने हुए हैं, फिर चाहे वो अवैध निर्माण को लेकर हो, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, फिर चाहे वो उगाही के मामले को लेकर हो, ऐसी नौबतें सामने नहीं आती। लेकिन क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ उगाही करना है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना, यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार का इस तरीके का
लापरवाहियां, जो रवैया है, इसका खामियाजा मासूम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से लेकर बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है, अब इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसे साफ तौर पर 24 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बीएमसी के खिलाफ अब कोर्ट की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि लगातार ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार बीएमसी की ओर से कई बार लापरवाही की तस्वीरें महाराष्ट्र की जनता के साथ सामने आ चुकी हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।